हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं थोड़े और ज़्यादा एग्जांपल देखेंगे। बिकॉज़ आगे जो हमने देखा था उसमें हो सकता है किसी को समझ ना आया हो, तो थोड़े ज़्यादा एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 19 समझते हैं। ये बोला कि इन अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स बोल्ट्स मशीन्स ABC मैन्युफैक्चरर्स machines ABC manufacture respectively 25%, 35% एंड 40% ऑफ बोल्ट। अच्छा, एक फैक्ट्री में 3 मशीन लगी हुई है ABC, तीनों जो है वो मैन्युफैक्चर कर रही है बोल्ट। तो ए का जो प्रोबेबिलिटी मतलब ये कितने परसेंट लिखा है ना, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई उनकी तीनों की। ऑफ देयर आउटपुट जो निकल रहे हैं उसमें से 5, 4 एंड 2% आर रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोल्ट। ये डिफेक्टिव बोल्ट होने की प्रोबेबिलिटी दी है। अ बोल्ट इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट। जितने बोल्ट मिल रहे हैं टोटल उसमें से एक बोल्ट उठाना है। एंड इज़ फाउंड टू बी डिफेक्टिव, ये गिवन है। डिफेक्टिव होना वो गिवन है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय इवेंट मतलब सॉरी मशीन बी। तो समझ लीजिए कि E1, E2 एंड E3 ये तीन जो है वो हमें ये प्रोबेबिलिटी लेके चलना है कि वो मशीन ए से बोल्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, बोल्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए, बी एंड सी। ठीक है। और ए इवेंट ऐसी है कि वो डिफेक्टिव निकले, जो ऑलरेडी अकर हो चुका उसको हम ए इवेंट लेके जा रहे हैं, तो वो क्या निकले डिफेक्टिव। तो यहाँ पे तो पहले तो ए मशीन कितना प्रोड्यूस कर रही है 25%, तो ये 0.25। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बी मशीन की वो 0.35 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 वो हमें दिया गया 0.40। अच्छा, 5%, 4% और 2% वो मशीन वाइज डिफेक्टिव पीस है। मतलब ये कि आपको जो दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए ऑफ E1, मतलब कि डिफेक्टिव पीस ए का कितने परसेंट है, 5%, तो 0.05। डिफेक्टिव पीस बी मशीन का कितना है, 0.04। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पीस ऑफ मशीन E3 मतलब कि सी मशीन का, तो वो 0.02 है। एंड यू आर सपोज टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, किसी को पता चला होगा अभी तो कि आपको डिफेक्टिव निकलेगा बोल्ट डिफेक्टिव, बट वो मशीन बी का होना चाहिए, तो ये आपको फाइंड करना है। बराबर। तो देखो इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो ये हो जाएगा E2 ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E1 सॉरी E1 probability of E2 probability of E2 probability of E3 E3। चलिए, तो ये E2 क्या है 0.35, E2 क्या है E2 0.04। नीचे ये 0 पॉइंट कितना है 25 मल्टीप्लाई 0 पॉइंट, अच्छा ये सारी वैल्यू रखनी है, वैसे तो आपको खुद से हो जाएगा अभी। 0.05 प्लस 0.35 मल्टीप्लाई 0.04 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई 0.02। ये जो आंसर आएगा दैट इज़ द टोटल प्रोबेबिलिटी जो उन्होंने पूछी हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास 20 नंबर, समझिएगा इसको अच्छे से। अ डॉक्टर इज़ विजिट अ पेशेंट
from past experience it is known that the probabilities that he will come by train, bus, scooter or by other means of transport। अच्छा क्वेश्चन आधा आया हुआ है, हम फिनिश कर देते उसको पहले। दूसरा ही लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए ये क्वेश्चन है पूरा कि डॉक्टर जो है पेशेंट का विजिट कर रहे हैं, बट ये पिछले एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है उसकी ट्रेन से, बस से, स्कूटर से या फिर कोई और ट्रांसपोर्ट से आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दे दी गई है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट, वो लेट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दे दी गई है। इफ़ ही कम्स बाय ट्रेन, बस और स्कूटर, ट्रेन से लेट, बस से लेट और स्कूटर से लेट होने की प्रोबेबिलिटी ये है। बट इफ़ ही कम्स बाय द अदर मीन्स, ही अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, देन ही विल नॉट बी लेट, वो लेट नहीं होगा। व्हेन ही अराइव्स ही इज़ लेट, वो आता है तो वो लेट है, वो ऑलरेडी बन चुका है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन। ओके फाइन, तो इतना तो पता चल गया कि ए इवेंट जो है वो ही इज़ लेट, उसके लेट होने की इवेंट है E1, E2, E3 एंड E4। ये 4 ट्रांसपोर्ट के मीन है। सबसे पहला ट्रेन से है, बस, स्कूटर एंड अदर। तो जैसे ही उन्होंने बोला है, आपके पास सारे ही डेटा है। E1 की प्रोबेबिलिटी है 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब कि बस से आने का probability of E3 1/10 and probability of E4 2/5। फाइन, probability that he will be late, वो लेट होगा उसकी probability। अच्छा लेट होगा तो मतलब कि ट्रेन से लेट हुआ तो उसको लिखेंगे कैसे, probability of A E1, मतलब कि लेट होना है ट्रेन से, जो लेट होना वो पहला है। किसकी कंडीशनल probability है, तो ये कुछ दिया है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E2 भी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E3 भी दिया है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E4 भी दिया हुआ है। अच्छा ट्रेन से लेट होगा तो प्रोबेबिलिटी 1/4 है, 1/3 है ये, बस से स्कूटर से 1/12 है। और अगर वो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आता है तो वो लेट नहीं हो रहा है, मतलब कि उस टाइम वो लेट नहीं हो रहा है तो वो प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी उसकी क्या हो जाती है, 0। समझ पा रहे हो आप, क्योंकि जब वो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो उसके प्रोबेबिलिटी वहाँ पे 0 हो जाती है। ठीक है, चलिए अभी समझना है इसको। अब हमें ढूंढना क्या है कि आना है उसको ट्रेन से, तो वो E1 हुआ और लेट भी होना है उसको। तो अब यहाँ से ये कुछ ऐसा हो जाएगा, E1 E1 पूरा लिख दो यहाँ पे, E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस E3 प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इंटू E4। ठीक है, वैल्यू डालो, आंसर मिलेगा। बहुत इजी, एनालिसिस करना है सारे ही क्वेश्चन में, बाकी तो सब कुछ इजी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.3। ठीक है, चलिए 13.3 स्टार्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास है, देखना अच्छे से कि एन अर्न कंटेन 5 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड रिटर्नड टू द अर्न, मतलब वापस रख देने। मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ द सेम कलर, यहाँ पे रह गया है लिखना सेम कलर, ड्रॉन आर put in the urn, then a ball is drawn at random, what is the probability that the second ball is red।
अच्छा, सेकंड बॉल जो है वो रेड करना है हमें। इसमें है ना एक साथ बहुत सारी प्रोबेबिलिटी दी गई है, तो आपको टोटल प्रोबेबिलिटी वाला थ्योरम लगाना है। समझो कि सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल, ड्राइंग रेड बॉल। तो रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी 5/10, बिकॉज टोटल 5 रेड एंड 5 ब्लैक दिए, तो 5/10 को ये 1/2 लिख देंगे। ठीक है, ओके। फिर उन्होंने कुछ बोला है कि 2 सेम कलर के बॉल हमें एडिशनल बॉल हमें डालने हैं अंदर। तो वो मान लो कि रेड बॉल डाले हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल, अगेन ये दूसरा बॉल जो रेड बॉल है वो, तो वो हो जाएगा 7/12। क्यों? क्योंकि हमने रेड बॉल ऐड किए, रेड बॉल ऐड किए। अगर ब्लैक बॉल ऐड करते हैं तो ऐड किए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की क्या हो जाएगी, वो 5/12 हो जाएगा। तो बराबर। अब आपको ये फाइंड करना है कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल ए, तो वो सबसे पहला ये समझो कि 1/2, ये रेड बॉल था पहला, उसके साथ ये कंडीशनल मतलब 7/12 प्लस ये जो 1/2 है वो तो है ही, फिर दूसरा ये 5/12 वाला। पता चल रहा होगा आपको कि मैं ये लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ए बी, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू सॉरी ये ऐसे लिखना है इसको, B1 A, फिर यहाँ पे B2 A, ऐसे। तो ये हो जाएगा 7/24 प्लस ये 5/24, विच विल गिव यू 12/24, दैट इज़ 1/2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव सेकेंड वन लाइक दिस कि अ बैग कंटेन 4 रेड 4 ब्लैक बॉल, अनदर बैग कंटेन 2 रेड 6 ब्लैक बॉल। One of the bag is selected at random. A ball is drawn from the bag which is found to be red. वो red होना चाहिए, वो गिवन है। तो A इवेंट ले लो कि बॉल इज रेड। अच्छा, E1 वो क्या है, सिलेक्ट बैग 1, एंड E इवेंट क्या है, सिलेक्ट बैग 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, वो हो जाएगा 1/2, बिकॉज 2 ही बैग है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग 1 वो क्या होगा। बैग 1 में टोटल 8 बॉल है, उसमें रेड 4 है, तो ये 1/2 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग 2, ये उसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ ना, 8 नहीं, बट उसमें हाँ 8 ही है, बट 2 रेड बॉल, तो ये 1/3 हो जाएगा। अब आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। फर्स्ट बैग मतलब कि आपको फर्स्ट बैग का चाहिए और रेड बॉल चाहिए। तो ये इसका फॉर्मूला है E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, अरे E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। वैल्यू रखेंगे, E1 का वैल्यू है 1/2 इंटू E1 का वैल्यू भी 1/2 है, यहाँ पे 1/4 सीधा ही लिख देता हूँ, यहाँ पे ये 1/2 एंड 1/3, तो 1/4। बस इसको आप एलसीएम ले लो इसका कुछ करके, तो आंसर मिल जाएगा सीधा ही, यू विल गेट 2/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास कैसा है, समझो उसको अच्छे से। ऑफ द स्टूडेंट इन अ कॉलेज
It is known that 60% reside in a hostel and 40% are day scholar not residing in hostel. मतलब कि बाकी के जो है वो हॉस्टल में नहीं रहते हैं. 60% रहते हैं, 40% नहीं रहते. Previous year result reports that 30% of the all student who reside in hostel attain A grade. 20% of the day scholar attain A grade in their annual exam. At the end of the year, one student is chosen at random from the college. He has an A grade. What is the probability that the student is a hostiler? अच्छा, A grade चाहिए, वो गिवन है, तो स्टूडेंट हैज़ A grade, उसको हम इवेंट A ले लेते हैं. ठीक है. E1 इवेंट है कि वो हॉस्टाइलर हो. E2 इवेंट है कि वो नॉन हॉस्टाइलर हो. तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या दी है 60%, मतलब कि 0.6. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या दी है 40%, मतलब कि 0.4. प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड ये बता रहा है कि A1 ग्रेड वाला और हॉस्टल वाला स्टूडेंट हो. A1 ग्रेड वाला और हॉस्टल वाला स्टूडेंट हो, वो वैसे कितने हैं 30%, मतलब कि 30% मतलब 0.30. एंड A1 ग्रेड वाला और नॉन हॉस्टाइलर हो वैसे है 0.20, तो 0.2. यू हैव टू फाइंड कि हॉस्टाइलर भी हो और A1 ग्रेड हो. हॉस्टाइलर मतलब E1 एंड A1 ग्रेड भी हो. तो ये हमें फाइंड करना है. फॉर्मूला मैं यहाँ पे देखता हूँ आपको. You have to just put the value. Just need to simplify it. सेम कंसेप्ट है, बस एनालाइज करो क्वेश्चन को, और कुछ है ही नहीं इसमें. ठीक है. वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा. चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, फोर्थ नंबर देखते हैं. थर्ड नंबर हो गया हमारा. फोर्थ नंबर ये कुछ ऐसा दिया कि इन आंसरिंग अ क्वेश्चन on a multiple choice test a student either knows the answer or guesses. वो या तो आंसर जानता होगा या guesses होगा. Let 3/4 be the probability that he knows answers. 1/4 be the probability that he guesses. तुक्का लगाया. Assuming that a student who guesses at the answer will be correct with probability 1/4. What is the probability that the student knows the answer and gives that he answered is correct. आंसर जानता भी हो और दिया हो वो करेक्ट हो, ऐसा बोला है उन्होंने. चलो, तो E1 में क्या हम लिखते कि ही नोज द आंसर. E2 में क्या लिखा है कि ही गैसेस. गैस द आंसर. ए आंसर ये है कि करेक्ट होना. आंसर इज़ करेक्ट. यहाँ पे ए इवेंट ये है कि आंसर इज़ करेक्ट. ओके, तो प्रोबेबिलिटी कि वो जानता हो आंसर वो है 1/4, नहीं 3/4 दिया है. प्रोबेबिलिटी कि वो आंसर नहीं जानता, गैस कर रहा है, तो 1/4. प्रोबेबिलिटी कि आंसर करेक्ट हो और वो जानता भी हो, तो वो प्रोबेबिलिटी क्या दी है उसने, करेक्ट हो और जानता हो, तो वो प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी, क्योंकि वो तो चेक करनी है नहीं. वो जानता हो और उसने तुक्का लगाया हो, वो 1/4 है. आपको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि प्रोबेबिलिटी दैट E1 ए मतलब क्या होगा उसका. E1 ए मतलब कि वो जानता हो, वो जानता है कि आंसर राइट हो. ये दोनों गलत अलग अलग है. ठीक है. आंसर करेक्ट हो, ऐसे आंसर की जो करेक्ट हो वो जानता हो, और यहाँ पे ये है कि वो जानता है कि वो आंसर करेक्ट है, वो हमें फाइंड करना है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E1
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ओके, तो बस इसमें वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। यहाँ तक रखते हैं। आपका काम है सारे एग्जांपल्स ख़त्म करो एंड देन एक्सरसाइज फिनिश करो, या फिनिश नहीं बट आप 1 to 5 एटलीस्ट ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, चलो, थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।